So let's see this question. The question says that match the following columns. So बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होने वाला है वो है नंबर वन इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस। सो बच्चों याद रखना जब अपने पास दो इक्वेशन होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो, तो वहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। सो ये कंडीशन होता है बच्चों इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन का। एंड बच्चों जो सेकंड कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बच्चों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एंड सेकंड बच्चों अगर अपने पास लिखा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट इक्वेशन बच्चों दो होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि व्हेन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, तो जब अपने पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है बच्चों तो वहां पे दो केस आता है। सबसे पहला होता है यूनिक सॉल्यूशन। सो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन होता है बच्चों a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। एंड सेकंड होता है बच्चों इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। सो बच्चों इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन होता है अपने पास a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये दो कंडीशन है जब अपने पास इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है तब। सो बच्चों नाउ अपना बच्चों सबसे पहला जो पार्ट है मैच द फॉलोइंग का वो है if the system of equation x plus k plus 1 into y equal to 4 and k plus 1 into x plus 9y equal to 5k plus 2 has infinitely many solution then k is। so बच्चों अपने को बोला है कि अपने पास दो इक्वेशन है that is x plus k plus 1 into y is equal to 4 and second इक्वेशन है बच्चों k plus 1 into x plus 9y is equal to 5k plus 2। सो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग RHS साइड जीरो करते हैं। वो कैसे करेंगे x प्लस k प्लस 1 y माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। एंड यहाँ पे बच्चों k प्लस 1 x प्लस 9y माइनस 5k प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। सो बच्चों ये अगर फर्स्ट इक्वेशन ये अगर सेकंड इक्वेशन तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन वन वी गेट। सो अपने को इक्वेशन वन से मिला बच्चों a1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू मिला अपने पास k प्लस 1 और c1 का वैल्यू मिला माइनस 4। एंड बच्चों वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन टू वी गेट। सो अपने को इक्वेशन 2 से मिला बच्चों a2 का वैल्यू k प्लस 1, b2 का वैल्यू 9 एंड c2 का वैल्यू माइनस 5k प्लस 2। सो बच्चों a1 का मतलब होता है पहला इक्वेशन का x के साथ वाला विद साइन, b1 का मतलब पहला इक्वेशन का y के साथ वाला विद साइन, c1 का मतलब पहला इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म, a2 का मतलब दूसरे इक्वेशन का x के साथ वाला विद साइन, b2 का मतलब दूसरे इक्वेशन का y के साथ वाला विद साइन एंड c2 का मतलब दूसरे इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म। सो नाउ बच्चों वी कैन से सिंस system of equation has
infinitely many solution. So बच्चों we can write therefore a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. So now बच्चों अपने पास a1 का वैल्यू है 1, a2 का वैल्यू है अपने पास k plus 1, देन b1 का वैल्यू है k plus 1, b2 का वैल्यू है 9, c1 का वैल्यू है -4 एंड c2 का वैल्यू है -5k plus 2. सो नाउ बच्चों माइनस से माइनस कट गया, फिर इसके बाद हम लोग दो दीवार बनाएंगे. सो बच्चों नाउ अब हम लोग यहाँ पे दो दीवार बनाए. अपने पास सबसे पहला आया 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 एंड यहाँ पे आया बच्चों k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 5k प्लस 2. सो बच्चों अब हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू k प्लस 1 ब्रैकेट में आया k प्लस 1. सो नाउ बच्चों वी कैन राइट 9 is equal to k plus 1 का होल स्क्वायर. सो नाउ बच्चों वी कैन राइट k plus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9. देन स्क्वायर है बच्चों, सो राइट हैंड साइड जाके स्क्वायर रूट एंड साथ में प्लस माइनस. सो वी कैन राइट k plus 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. सो बच्चों यहाँ से अपने पास दो आया, एक आया k plus 1 इज इक्वल टू 3 एंड एक आया k plus 1 इज इक्वल टू -3. सो यहाँ से आया बच्चों k का वैल्यू 2 एंड यहाँ से आया बच्चों k का वैल्यू -4. अब कौन सा वैल्यू होगा बच्चों k का, ये सेकंड वाला कॉलम सॉल्व करके पता चलेगा. सो नाउ अब हम लोग यहाँ पे भी करते हैं सेम, क्रॉस मल्टीप्लाई k प्लस 1 इंटू 5k प्लस 2 इज इक्वल टू 36. सो नाउ बच्चों हम इसको ब्रेक करेंगे. सो आएगा 5k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 5k plus 2 is equal to 36. So now 5k square plus 7k plus 2 minus 36 minus 34 is equal to 0. अब बच्चों इस क्वाड्रेटिक को हम लोग सॉल्व करेंगे. सो अपने पास आएगा, नाउ बच्चों वी कैन राइट 5k स्क्वायर प्लस 17k माइनस 10k माइनस 34 इक्वल टू 0. सो अब बच्चों अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कॉमन लेते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं. 5k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 17k माइनस 34 इक्वल टू 0. सो बच्चों ये और ये आया. सो अब यहाँ से 5k आया, सो वी कैन राइट k माइनस 2, फिर यहाँ पे आया k माइनस 2 और यहाँ पे आया बच्चों अपने पास 17 इज इक्वल टू 0. सो नाउ we can write 5k plus 17 फिर k minus 2 is equal to 0. So now बच्चों यहाँ से k का सबसे पहला वैल्यू आया 5k plus 17 is equal to 0. So यहाँ से आया k equal to minus 17 by 5. Then k is equal to plus 2. So बच्चों दोनों कॉलम में जो कॉमन वैल्यू है वो है k equal to 2. So we can write therefore k is equal to 2. So बच्चों इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा अपने पास k is equal to 2. नाउ बच्चों अब हम लोग यहाँ देखते हैं अपना सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई टू लाइन्स 2x minus 3y plus 6 equal to 0 and 2x plus 3y minus 18 equal to 0 and y axis is. So बच्चों अपने पास दो इक्वेशन है, वो है 2x minus 3y plus 6 is equal to 0 एंड अपने पास सेकेंड इक्वेशन है 2x plus 3y minus 18 is equal to 0. सो बच्चों हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 2x minus 3y plus 6 is equal to 0 को फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं एंड 2x plus 3y minus 18 equal to 0 को हम लोग सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं. सो बच्चों अगर अपने को ग्राफ में प्लॉट करना है, सो अपने को
एक स्ट्रेट लाइन बनता है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, और स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमेशा 2 पॉइंट चाहिए। सो बच्चों हम लोग को सबसे पहले 2 पॉइंट निकालना होगा। सो हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। हम लोग लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 वी गेट। सो नाउ बच्चों अब जहां जहां x है वहां पे डाल दो 0 इक्वेशन 1 में। सो 2 इंटू 0 माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस 3y इक्वल टू माइनस 6, माइनस से माइनस कटा, सो y का वैल्यू आया 6/3 इज इक्वल टू 2। सो बच्चों यहाँ से अपना पहला कोऑर्डिनेट आया जिसको हम लोग a बोल सकते हैं, वो आया 0,2। सो नाउ बच्चों वी कैन राइट पुटिंग y is equal to 0 in equation 1 we get। सो बच्चों अब अपने पास y में जहां जहां y है वहां पे 0 डाल दो। सो 2x माइनस 3 इंटू 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो वी कैन राइट 2x इक्वल टू माइनस 6। सो वी कैन राइट x इज इक्वल टू माइनस 6/2, देन x इक्वल टू माइनस 3। सो बच्चों यहाँ से अपने पास सेकंड कोऑर्डिनेट आया और वो है माइनस 3,0। इसके बाद बच्चों हम लोग एक कॉलम बना लेते हैं। सो अपने पास कॉलम आएगा बच्चों कुछ ऐसा, ये रहेगा अपने पास x, ये रहेगा y। सो जब x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू 2, जब y का वैल्यू 0 था तो x का वैल्यू माइनस 3। सो नाउ बच्चों वी कैन राइट पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 वी गेट। अब बच्चों इक्वेशन 2 में जहां जहां x है वहां पे 0 डाल दो, देन 2 इंटू 0 प्लस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, देन 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, देन 3y इज इक्वल टू 18। सो y का वैल्यू आया 18/3 इज इक्वल टू 6। सो बच्चों y का वैल्यू आया अपने पास 6। तो यहां से अपना कोऑर्डिनेट मिला 0,6। सो पुटिंग y equal to 0 in equation 2 we get सो बच्चों अपने पास इक्वेशन 2 था 2x प्लस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। सो नाउ अब जहां जहां y है वहां पे 0 डाल दो। सो 2x प्लस 3 इंटू 0 माइनस 18 इज इक्वल टू 0, देन 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू 18। सो 2 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में 18/2 कम्स आउट टू बी 9। सो बच्चों अपने पास d कोऑर्डिनेट आया 9,0। इसके बाद बच्चों हम लोग फिर से एक कॉलम बना सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं x और यहाँ पे लिख सकते हैं y। सो अपने पास जब x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू था 6, जब y का वैल्यू 0 था तो x का वैल्यू क्या था अपने पास 9। नाउ बच्चों अपने पास पहला लाइन का जो कोऑर्डिनेट था वो था a 0,2, देन b का कोऑर्डिनेट था माइनस 3,0, फिर c था बच्चों अपने पास 0,6 और फिर d था बच्चों अपने पास 9,0। नाउ बच्चों ये रहा अपने पास लाइन दोनों इक्वेशंस का। सो ये बच्चों ये रहा अपने पास कोऑर्डिनेट माइनस 3,0 जिसको मैंने माना था b। ये रहा बच्चों अपने पास a कोऑर्डिनेट जिसको मैंने माना था 0,2। देन बच्चों अपने पास ये रहा c कोऑर्डिनेट जिसको मैंने माना था 0,6 एंड ये रहा बच्चों अपने पास d कोऑर्डिनेट जो था 9,0। अब बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है।
नाउ बच्चों अपने को क्वेश्चन में बोला था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है बिटवीन दीज टू लाइंस एंड वाई एक्सिस। सो बच्चों ये जो अपने पास कोऑर्डिनेट है -3,0 और 0,2, ये इक्वेशन था बच्चों 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का। और ये जो लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट है 0,6 और 9,0, इस लाइन का इक्वेशन था बच्चों 2x प्लस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं बच्चों ये दोनों लाइन P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, जिसका कोऑर्डिनेट अपने को पता चला बच्चों आया 3,4। आप देख सकते हैं बच्चों। अब अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, वो भी इस वाले रीजन का बच्चों, बिटवीन दीज टू लाइंस एंड वाई एक्सिस। ये जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है इसका अपने को एरिया निकालना है। सो बच्चों हम लोग यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो नाउ बच्चों अब हम लोग यहाँ पे हाफ इंटू बेस का वैल्यू आएगा बच्चों अपने पास 4 एंड हाइट का वैल्यू आएगा बच्चों अपने पास 3। सो इसको मैंने इससे काटा आया 6। सो हेयर वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 6 स्क्वायर यूनिट्स। एंड बच्चों अगर आपको कंफ्यूजन है कि बेस 4 और हाइट 3 कैसे आया, सो वो भी मैं आपको बता देता हूं। सो नाउ मैं इसे बच्चों ऐसा भी लिख सकता था कि इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज AC इंटू PD। एंड बच्चों उसके बाद मैंने इसका डेटा बैठा दिया। सो नाउ बच्चों आप देख सकते हैं एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि अगर अपने को AC का लेंथ चाहिए सो वो कैसे आता बच्चों, OC माइनस OA। सो अपने पास आता 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। और AC था बच्चों अपना बेस। PD क्या आया बच्चों अपने पास 3 यूनिट्स। आप देख सकते हैं कैसे PD। अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं सो वाई एक्सिस पे, सो ये पॉइंट था अपना D। सो PD का लेंथ आया 3 और AC का लेंथ आया 4। जब मैंने इसको फॉर्मूले में बैठाया एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज हाफ इंटू AC इंटू PD इज इक्वल टू हाफ इंटू 4 इंटू 3, 2 से 4 कटा 2 टाइम्स तो 6 स्क्वायर यूनिट्स। सो बच्चों इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 6 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ बच्चों अब हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट पे, और थर्ड पार्ट अपने को बोल रहा है बच्चों कि इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x plus y equal to 1 and 2k minus 1 into x plus k plus 1 into y equal to 2k plus 1 is consistent then k is equal to। सो बच्चों अपने पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है 3x plus y is equal to 1 and 2k minus 1 into x plus k plus 1 into y इज इक्वल टू 2k plus 1। और अपने को बोला है कंसिस्टेंट है, तो मैंने आपको बताया था कंसिस्टेंट का दो कंडीशन होता है, एक होता है यूनिक और एक होता है इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सो नाउ बच्चों अब हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं यूनिक के लिए। सो उसके लिए अपने पास सबसे पहले RHS साइड करना होगा 0 -1 इज इक्वल टू 0 एंड देन 2k minus 1 into x plus k plus 1 into y minus 2k plus 1 is equal to 0। सो ये बना अपने पास फर्स्ट इक्वेशन, ये बना सेकंड इक्वेशन। सो वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। सो नाउ बच्चों हम लोग बोल सकते हैं a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 1 और c1 इज इक्वल टू -1। एंड वी कैन राइट फ्रॉम equation 2 we get a2 is equal to 2k minus 1, then b2 is equal to k plus 1, then
C2 इज इक्वल टू माइनस 2k प्लस 1। A1 पहले इक्वेशन का x के साथ वाला विद साइन, B1 पहले इक्वेशन का y के साथ वाला विद साइन, C1 पहले इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म, A2 दूसरे इक्वेशन का x के साथ वाला विद साइन, B2 दूसरे इक्वेशन का y के साथ वाला विद साइन, C2 दूसरी इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म। सो नाउ बच्चों सबसे पहले हम लोग कंसिस्टेंट चेक कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंट में दो पार्ट होता है, एक यूनिक और एक इनफाइनाइट। तो सबसे पहले हम लोग यूनिक के लिए चेक करते हैं बच्चों। सो वी कैन से कि सिंस equations are consistent, so we can check first of all for unique। सो बच्चों यूनिक के लिए अपना कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। सो बच्चों a1 का वैल्यू था अपने पास 3 डिवाइडेड बाई 2k माइनस 1 नॉट इक्वल टू b1 का वैल्यू आया 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देन 3k प्लस 3 नॉट इक्वल टू 2k माइनस 1, देन 3k माइनस 2k नॉट इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3, देन अपने पास आया k नॉट इक्वल टू माइनस 4। सो बच्चों यूनिक सॉल्यूशन ये बोल रहा है कि k का वैल्यू माइनस 4 नहीं हो सकता है। सो क्या होगा बच्चों, अब हम लोग चेक करते हैं। फॉर infinitely many solutions, सो लोग बोल सकते हैं a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। सो नाउ बच्चों अपने पास a1 का वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2k प्लस 1। सो बच्चों माइनस से माइनस कटा, फिर हम लोग दीवार बनाएंगे। सो अपने पास आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, देन 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2k प्लस 1। नाउ बच्चों अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सो अपने पास आएगा 3k प्लस 3 इज इक्वल टू 2k minus 1, then 3k minus 2k is equal to minus 1 minus 3, then 3k minus 2k आया k equal to minus 4। then बच्चों अब हम लोग सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं और वो आएगा 2k plus 1 is equal to k plus 1, then 2k minus k अपने पास आएगा बच्चों k 1 माइनस 1 आएगा अपने पास 0। नाउ बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में कंसिस्टेंट लिखा हुआ है, इसी के चलते यहाँ पे C का करेक्ट आंसर होगा -4। सो नाउ बच्चों अब हम लोग आते हैं अपने फोर्थ नंबर पे। सो फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है बच्चों, द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द लाइन्स x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 एंड ax प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 आर कॉन्करेंट। सो नाउ बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 एंड ax प्लस 2y minus 8 equal to 0 are concurrent. So we can write बच्चों therefore x equal to 1 and y equal to 2 lie on a line. Lie on a line that is ax
plus 2y minus 8 equal to 0. So now बच्चों we can say that therefore x equal to 1 and y equal to 2 is a solution of given equation. या फिर बच्चों हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि x equal to 1 and y equal to 2 satisfies the given equation. क्योंकि बच्चों कॉन्करेंट का मतलब होता है कि अगर अपने पास तीन लाइन है, अगर अपने पास बच्चों तीन लाइन है जिसका नाम है L1, L2 और L3. सो L1, L2 जहां पे इंटरसेक्ट करता है, अगर जो उसका x और y का वैल्यू आता है वो हमेशा तीसरे लाइन की इक्वेशन पे लाई करता है, ठीक है. या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमेशा तीसरे लाइन से क्रॉस करता है. तो ऐसे लाइंस को हम लोग कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं बच्चों. सो यहाँ पे x और y अपना दो वैल्यू था जो तीसरे लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, या बोल सकते हैं इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. सो नाउ वी कैन से ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x equal to 1 and y equal to 2 in equation अपने पास है ax plus 2y minus 8 equal to 0. So now we can say we get a into 1 plus 2 into 2 minus 8 equal to 0. Then a plus 4 minus 8 equal to 0. Then a minus 4 equal to 0. Then a is equal to 4. So we can write therefore a is equal to 4. So बच्चों इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है अपना a is equal to 4. So now बच्चों करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज a का करेक्ट आंसर होगा बच्चों S, देन B का करेक्ट आंसर होगा बच्चों P, देन C का करेक्ट आंसर होगा बच्चों Q एंड D का करेक्ट आंसर होगा बच्चों R. सो बच्चों आर फाइनल आंसर इज A का S, B का P, C का Q and D का R. Hope you guys understood it well. Best of luck. Thank you.